हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, न जाने कितने विदेशियों ने भारत में आकर भारत को सभ्य, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरों की कमियां निकालने से पहले खुद की तरफ भी देख लेना चाहिए। आज इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपको लगेगा कि वाकई में इन देशों ने अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो इनकी हालत ऐसी नहीं होती जैसे कि हमें दिखाई दे रही है। पटरी पर पड़े कई बेसहारा लोग, सड़कों पर पड़ी गंदगी के ढेर, अस्पतालों के बाहर खड़े कई गरीब लोग, इन सबको देखकर या सुनकर आपको कई सारे देश याद आ सकते हैं, जैसे कि भारत या फिर साउथ अफ्रीका। हमें पता है कि आपको अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश बिल्कुल भी याद नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि आपको अमेरिका और ब्रिटेन को भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कई ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि विदेशी जितने अमीर दिखते हैं उतने अमीर वैसे होते नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश में वहाँ की सरकार एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सरकार चाहे तो देश की हालत और भी खराब कर सकती है और सरकार चाहे तो देश को बेहतर बना सकती है। हम आज ही जानेंगे कि सरकार सिस्टम को कैसे खराब या सही कर रही है। गंदगी, घरों की कमी, स्लम्स में रहते हुए लाखों लोग, सड़क पर पड़ा गंदगी का ढेर, बीमारी के कारण अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही बीच में जीवन खत्म हो जाना। ये हालात हमें सिर्फ कुछ ही देशों में देखने को मिलते हैं या फिर सब जगह? और इन हालात को सुधारने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठाती है या फिर नहीं? और अगर उठाती है तो ये कदम कहां तक आम जनता तक पहुंच पाते हैं? इन सवालों के जवाब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। हाउसिंग। दोस्तों, इतिहास की किताबें पढ़ने के बाद हमें कभी भी ऐसा लगा नहीं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे को किसी भी मामले में टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका आए दिन एडवांस टेक्नोलॉजी और अपनी एडवांस मशीनरी से दुनिया को हैरान करता रहता है। वहीं सुपर पावर अमेरिका बाकी देशों से हर बार एक कदम आगे रहता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हाउसिंग एक ऐसा मामला है जहाँ घर मिलना तो दूर, एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है। इसलिए मजबूरन लोग सड़क पर ही रहकर अपना गुजारा करते हैं। इसी का परिणाम है कि अमेरिका में स्थित स्किड रो इलाके में अमेरिका के सबसे ज्यादा बेघर लोग पाए जाते हैं, या कहें कि स्किड रो कई बेघरों को घर देता है। गरीबी की वजह से लोग अपने सिर पर छत लेने लायक भी नहीं हैं। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग मुंबई के 4 से 8 हजार लोग रहते हैं ऐसे एक इलाके में जिसे धारावाई कहा जाता है। आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा। यहाँ पर काफी संख्या में बेघर लोग पाए जाते हैं और इसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग सड़क पर ऐसे क्यों पड़े रहते हैं? इसके पीछे का एक कारण ये भी है दोस्तों कि सभी लोग बड़े से बड़े शहर में रहने का सपना देखते हैं, लेकिन वो अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि सपने को पूरा करने के लिए उनकी जेब का गर्म होना बहुत ही जरूरी है। जब सभी लोग अपने अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ रुख करते हैं तो अक्सर इस बात को भूल जाते हैं और यहाँ पर आकर जब सच्चाई को जानते हैं तो स्लम में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि स्लम बाकी घरों के मुकाबले काफी सस्ता होता है और यहाँ कई छोटे मोटे काम करने लगते हैं वो लोग। देखिए जरा, ये रहते तो बड़े शहरों में है, लेकिन स्लम की कहानी कुछ और ही है। ये तो हो गया भारत का हिस्सा, लेकिन अमेरिका में भी किराए का कमरा इतना महंगा होने के कारण लोगों को अक्सर स्लम्स में ही रहना पड़ता है। हालांकि सरकार कई योजनाएं बना रही है, लेकिन फिर भी पैसे न होने के कारण सरकार की योजना भी असफल हो रही है। अगर अब आप कभी किसी फिल्म में स्लम को देखें और उसके नीचे लिखा हो अमेरिका, तो उसे देखकर आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है। लाइफस्टाइल। दोस्तों, क्योंकि हमें रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कई सामानों की जरूरत पड़ती है। जब कोई खुद सड़क पर रहता है तो कैसे सामान जुटा सकता है? आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि भारत में जो लोग स्लम्स में रहते हैं वहाँ रहने के पीछे का कारण बेरोजगारी नहीं, बल्कि ये लोग भारत की इकोनॉमी में 100 करोड़ का योगदान देते हैं। जी हाँ, 100 करोड़ का योगदान। ये लोग अक्सर मिट्टी के बर्तन, चमड़े का काम, एल्यूमिनियम का काम करते हैं, जिसके चलते ये काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए इन प्रोडक्ट्स के मार्केट में काफी डिमांड होती है। इसलिए लोगों को इसकी अच्छी खासी रकम मिलती है। फिर भी ये लोग ऐसे रहते हैं जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कला सिर्फ इनके पास ही है। लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा है। बेरोजगारी के कारण ही लोग सड़क पर आते हैं और इन स्लम्स में रहते हैं। वहाँ वैसे छोटा मोटा काम नहीं कर पाते। अमेरिका में भी हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लम्स में रहकर भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन ऐसे लोग की संख्या बहुत कम है। दूसरी ओर अगर अमेरिका में हमें खाने के लिए सब्जी लानी है तो वो बड़ी सुपरमार्केट से ही मिलेगी, लेकिन भारत में हमें अक्सर गलियों के बाहर ठेले पर सब्जी, फल जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के सामान दिखाई देते हैं। अमेरिका में एक ऐसे ठेले का मिलना तो दूर, उनके बारे में दोस्तों सोचा भी नहीं जा सकता। और क्योंकि जनता को जिंदा रहने के लिए पेट तो भरना ही पड़ेगा, तो उन्हें मजबूरन अपनी जेब का बहुत बड़ा हिस्सा इन जरूरत की चीजों में लगाना पड़ता है। तो आज आपको गली में खड़े सब्जी वालों या फल वालों की कीमत समझ में आ रही होगी कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। एंड सिर्फ फल और सब्जी ही नहीं, बल्कि जरूरत की और चीजें भी अक्सर हम छोटी दुकानों से खरीदते हैं। भारत में चाहे कोई भी अमीर व्यक्ति हो या बहुत गरीब, उन दोनों के लिए उनके हिसाब से दुकानें होती हैं और वो चाहे तो बड़े बड़े मॉल से जाकर शॉपिंग कर लें या चाहे तो सड़क पर खड़े किसी भी दुकानदार से सामान ले लें। लेकिन अमेरिका में गरीब लोगों को भी ग्रोसरी का सामान मॉल से ही लेना पड़ता है।
जिसके चलते उन्हें महीने का लगभग 100 से 200 डॉलर तक खर्च करना पड़ता है। वहीं दोस्तों अमेरिका में स्लम में रहने वाले लोग सिगरेट और अल्कोहल के प्रति काफी एडिक्टेड होते हैं और दिन भर में वो जितनी भी कमाई करते हैं सारा पैसा नशे में बहा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन सुधरने के बजाय और बिगड़ती जाती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के हालात लगभग एक जैसे ही हैं। सैनिटेशन। दोस्तों स्वच्छता की जब भी बात आती है तो हमें गांधी जी का चश्मा और एक लाठी दिखाई देती है। जी हाँ, हम स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं। ये अभियान कुछ वक्त तक काफी जोरों शोरों से चल रहा था और काफी हद तक सफल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हालात भारत में बिगड़े हुए हैं। स्वच्छ भारत के तहत देखा जाए तो 9.5 करोड़ शौचालय का निर्माण मोदी जी ने करवाया है और ये महिलाओं के लिए खास तौर से सहायक भी सिद्ध हुए हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों कितने ऐसे लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं और सार्वजनिक शौचालयों का ही इस्तेमाल करते हैं, और इन सार्वजनिक शौचालय की संख्या इतनी कम है कि अक्सर लोग यूं ही किसी भी जगह अपना काम निपटा लेते हैं, या फिर यूं कहें कि ये शौचालय घर से इतनी दूर है कि बेचारे लोग मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। अमेरिका की बात करें तो उसके हालात भी कुछ अलग नहीं है। वहाँ तो सार्वजनिक शौचालय की हालत और भी ज्यादा खराब है और वहाँ भी लोग शौचालय के अभाव के कारण यूं ही किसी भी जगह खुद को हल्का कर लेते हैं, और वो लोग जो थोड़े पैसे वाले हैं वो होटल मॉल में शौचालय को तलाश लेते हैं। लेकिन आम जनता या स्लम्स में रहने वाले लोग जिनके पास खाने भर के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें होटल्स में घुसने कौन देगा। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन स्वच्छता के मामले में दोनों ही देश एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हेल्थ केयर। अब सफाई की कमी के कारण या अच्छा खाना ना मिलने के कारण भाई क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जरूर आदमी जो है वो बीमार पड़ेगा, और जब आदमी बीमार पड़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके पास तो भाई खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में अगर हम भारत को देखें तो आयुष्मान भारत नाम की योजना वाकई कई लोगों का इलाज करने में बहुत ही सफल रही है, और इसकी वजह से कई ऐसे लोगों को इलाज भी मिल पाया है जो पैसों की कमी के कारण कभी अस्पताल जा ही नहीं सकते थे, या फिर अस्पतालों का पैसा देते हुए खुद सड़क पर आ चुके थे। सिर्फ आयुष्मान भारत योजना नहीं बल्कि कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आज लाखों लोगों को फायदा हुआ है। अगर अमेरिका को देखें तो पता चलता है कि वहाँ की हालात बहुत ही खराब हैं, क्योंकि वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल जाने की क्षमता नहीं रखते और वो घर पर ही या अस्पताल पहुँचते पहुँचते ही अपना दम तोड़ देते हैं, या फिर वो बिना किसी इंश्योरेंस के अस्पताल पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर पैसे की कमी के कारण और बीमार हो जाते हैं। वहाँ की सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कुछ खास योजना नहीं चलाई है, बल्कि वहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी जेब भरने के लिए कई इंश्योरेंस चलाए हैं, जिसकी वजह से बचा कुचा पैसा भी इंसान यहाँ लगा देने के लिए मजबूर हो जाता है। और इंश्योरेंस के लिए भी बैंक में कुछ हद तक पैसा होना जरूरी है, तो वो सभी लोग जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है वो कैसे इस इंश्योरेंस का लाभ उठाएंगे, आप सोचिए। भारत में सुविधाओं के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अस्पताल का खर्चा या दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसे में समान हालात अमेरिका में भी हैं। तो दोनों देशों की तुलना में भारत में कई सर्जरी करवाना काफी सस्ता पड़ता है, और इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अमेरिका से कई लोग भारत भी आते हैं और इलाज करवा कर अपना पैसा बचाते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत और अमेरिका के स्लम्स के हालात। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम किसी विदेश में जाकर अपना बिजनेस शुरू करेंगे या वहां जाकर ऐशो आराम का जीवन बिताएंगे, लेकिन जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो हमारे सपने टूट जाते हैं। इंसान की मूलभूत जरूरतों को मुहैया कराना हर सरकार का काम है, लेकिन देश में हर वक्त एक जैसे हालात नहीं होते। वो कई बार किसी कारण पिछड़ जाते हैं तो कई बार तरक्की करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थे इंडियन स्लम्स और अमेरिकन स्लम्स के बीच में अंतर। आपको किस देश के हालात ज्यादा पसंद आते हैं, या आपका सपना अभी भी विदेशों में जाकर रहने का है, या वो सपना इस वीडियो को देखने के बाद बदल चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कहीं आपको ये ना लगे कि ये सभी मनगढ़ंत कहानी है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी घटनाएं समय समय पर हुए सर्वे और उनके द्वारा बनी हुई रिपोर्ट के आधार पर बताई गई है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी जानते हैं ऐसे और स्लम्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमारे संग शेयर कर सकते हैं उसके बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।